हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर गुड। तो आज हम ईवीएस क्लास 5 के चैप्टर नंबर 22 डन करेंगे, जिसका नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड। ओके, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम कुछ टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे कि मैप एंड इट्स यूजेस, द इम्पॉर्टेंट लाइंस ऑन अ ग्लोब। ओके, हम इंडिया के मैप और पूरा वर्ल्ड जो है वर्ल्ड के मैप को देखेंगे, और इसमें जो ग्लोब का इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम उसको जानेंगे। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इफ़ वी हैव टू फाइंड एनी प्लेस वी लुक इट इन अ मैप। अगर हमें किसी प्लेस को फाइंड करना है, ठीक है, अगर हम किसी प्लेस का नाम तो जानते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे? तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्लेस है कहाँ पे? तो उसके लिए हमें मैप की ज़रूरत पड़ती है। ओके, और मैप में ये जो जितने भी प्लेसेस हैं, वो चाहे इंडिया के हों चाहे वर्ल्ड के हों, हम इजीली देख सकते हैं, और कहाँ पे है हम वो भी जान सकते हैं। ठीक है, अ मैप इज़ द ड्राइंग ऑफ एनी प्लेस, मे इट बी अ कंट्री, वाटर बॉडी, बिल्डिंग एक्सेट्रा. It shows the accurate shape, size and location of a place, and also its distance from any other place are a reference point. Okay, एक मैप जो होता है वो क्या होता है? वो होता है एक ड्राइंग ऑफ एनी प्लेस। ठीक है, मतलब किसी भी प्लेस की एक ड्राइंग होती है, आप ड्राइंग मान के चलो। ठीक है, मैप हमें क्या बताता है? मतलब जितने भी कंट्री हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, और इनफैक्ट हमारी इंडिया जो है, इंडिया में जितने स्टेट हैं, ठीक है, तो उसका एक पिक्चर हमें बताता है, पिक्चर शो करता है कि वो किस शेप का है, ठीक है, और किस साइज़ का है, वो सारी चीज़ें हमें बताता है। और साथ में ये बताता है कि जो कंट्री है वो कहाँ पे है, ठीक है, और वाटर बॉडी मतलब देश कहाँ पे है। वाटर बॉडी पूरे वर्ल्ड में, ऐसा तो नहीं है कि पूरे अर्थ पे क्या कहते हैं सब जगह कंट्री है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं बहुत सारे, ठीक है, और बिल्डिंग कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम मैप के थ्रू जान सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी कंट्री का शेप कैसा है हम वो देख सकते हैं, साइज़ कितना है वो जान सकते हैं, लोकेशन जैसे मैंने बताया कि वो कहाँ पे है, किस नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में है, तो ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। और इसके अलावा डिस्टेंस कितना है, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस क्या होगा, हम इसके थ्रू एक आइडिया ले सकते हैं, और इसके सारे पॉइंट्स जो हैं हम इसको जान सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैप। तो मैप तो एक टाइप का तो होता नहीं है। मैप जो होता है ना, उसको अगर हमें देखना है किसी भी वर्ल्ड के बारे में या किसी कंट्री के बारे में, कि उसमें, क्योंकि एक कंट्री में सिटीज़ तो हैं, ठीक है, इसके अलावा रिवर भी है, इसके अलावा पहाड़ भी है, माउंटेन भी है, ऐसे प्लेन एरिया हैं, फील्ड एरिया, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसको देखना है कि हम कैसे देखेंगे, तो एक एक मैप में तो वो शो नहीं हो सकता है, इसलिए हम मैप को 3 कैटेगरी में वो डिवाइड हो जाता है मैप हमारा। ठीक है, इसलिए मैप के जो टाइप है वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो है फिजिकल मैप्स, और दूसरा पॉलिटिकल मैप्स, और तीसरा जो है थीमेटिकल मैप्स। ठीक है, तो फिजिकल मैप में क्या है? फिजिकल मैप जो है वो हमें क्या बताता है? shows the position of the physical landforms of a country, its mountains, plains, desert, etc. फिजिकल मैप में हम क्या देख सकते हैं? लैंडफॉर्म्स देख सकते हैं किसी भी कंट्री का, उसके वहाँ मतलब लैंडफॉर्म्स का मतलब है कि कौन सा एरिया जो माउंटेन एरिया है, कौन सा एरिया जो प्लेन एरिया है, डेजर्ट एरिया, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल मैप में देखते हैं। आगे हम देखते हैं पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप से क्या मतलब है कि अगर हमें किसी भी कंट्री के सिटीज़ को देखना है या टाउन को देखना है, जो उसकी मेजर सिटीज़ हैं उसको देखना है, टाउन्स देखने हैं, तो हम किससे देखते हैं? वो देखते हैं हम पॉलिटिकल मैप से। ठीक है, तो ये हमें क्या शोज द मेजर सिटीज़ एंड टाउन्स ऑफ अ कंट्री, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। जैसे कि आप अभी इंडिया का देख रहे हो, यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है? हमें यहाँ पे इंडिया के सारे सिटीज़ शो कर रहे हैं, जैसे राजस्थान हो गया, स्टेट आप उस बोलते हो, स्टेट जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे और भी जैसे हैं ओडिशा। मैं एक बार आपको दिखाऊंगी, हाँ एक मिनट, पहले मैं इसको जूम कर लेती हूँ थोड़ा।
अभी हम इसको देखते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो राजस्थान, ठीक है, ये जो एरिया है वो राजस्थान है, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश, जो बीच में है वो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, ठीक है, तेलंगाना, फिर गोवा आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे छोटा सा है। ये जो इंडिया का सबसे छोटा जो स्टेट है वो है गोवा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है राजस्थान, जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे लार्जर बोल सकते हो प्लेस है, स्टेट है वो है राजस्थान का, इंडिया का। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे उड़ीसा, ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु साउथ में है जो, और उत्तर प्रदेश हमारा, हाँ सॉरी एक मिनट। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, सारे जितने भी हमारे स्टेट हैं हम देख रहे हैं, आसानी से देख सकते हैं। ये ऊपर का एरिया है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और इसके अलावा हमें इसमें कुछ कंट्रीज अलग भी देख रहे हैं, जैसे चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, अफ़गानिस्तान। तो ये हम देख सकते हैं एक मतलब मैप के द्वारा आराम से ईज़िली हमें पता चल जाएगा कि वो जो कोई भी स्टेट या कोई कंट्री कहाँ पे है, मतलब किस साइड में है, नॉर्थ में है, साउथ में है। ये सारी चीज़ें हमें मैप के द्वारा हम जान सकते हैं। ये जो है ये इंडिया जोन मैप है, ठीक है। इंडिया जोन मैप मतलब हम आराम से इंडिया के जितने जोन हैं हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने पॉलिटिकल मैप देख लिया, और उसके बाद हम देखते हैं थीमेटिकल मैप। थीमेटिकल मैप क्या होता है, तो ये जो है हमें गिव्स अस द डिटेल्स ऑफ एनी वन थीम कंसर्निंग दैट कंट्री। जैसे कि आप देख सकते हो रेलवे का, या फिर रेनफॉल, फॉरेस्ट कवर एक्सेट्रा, ठीक है। तो थीमेटिकल मैप में क्या होता है ना कि अगर हमें देखना, जैसे कि हमें इंडिया का जो रेलवे है, ठीक है, अगर हमें वो देखना है तो हम वो थीमेटिकल मैप में जाके देख सकते हैं कि इंडिया का जो रेलवे है वो कहाँ कहाँ से गुजरता है, ठीक है, और उसकी जो मतलब लाइन है वो कहाँ कहाँ से गुजर रही है और किस तरह से है, वो हम थीमेटिकल मैप में, अगर हमें केवल रेलवे का देखना है तो वो रेलवे का देख सकते हैं। अगर रेनफॉल देखना है तो थीमेटिकल मैप का केवल रेनफॉल का एक मैप आता है, उसमें हम रेनफॉल देख सकते हैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। फॉरेस्ट कवर मतलब किस एरिया का कितनी जगह जो है फॉरेस्ट कवर है वो हम थीमेटिकल मैप में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे जो मैप दिया हुआ है ना हमारा, इस मैप में जो कुछ जो कलर्स हैं वो किस चीज़ को शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रीन कलर जो है वो नॉर्थ इंडिया को शो कर रहा है, और येलो, डार्क येलो कलर जो है वो साउथ इंडिया को शो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में है वो है ईस्ट इंडिया को शो कर रहा है, और पिंक कलर है वेस्ट इंडिया को शो कर रहा है, और लाइट येलो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को शो कर रहा है, और बीच का जो है वो ब्लू कलर में सेंट्रल इंडिया है, ठीक है। और भी कुछ इसमें कुछ जैसे इंटरनेशनल बाउंड्री का एक सिंबल बना रखा है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं ईजिली, जिसके पास ये बुक अवेलेबल है आप उसमें ईजिली देख सकते हैं। स्टेट बाउंड्री उसका एक ये बना रखा है, जैसे आप स्टेट की बाउंड्री यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो साइड से ऐसे डॉट 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 बना रखा है, तो ये क्या है, ये स्टेट की बाउंड्री है। इसके बाद स्टेट कैपिटल अगर दिखा रहा है, ऐसे शो कर रहा है, यहाँ पे डॉट से दिखा रहा है, यहाँ पे जैसे तेलंगाना दिखा रहा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश हो गया, फिर यहाँ पे बेंगलुरु यहाँ पे डॉट करके शो कर रहा है, तो ये स्टेट कैपिटल दिखा रहे हैं वहाँ का, ठीक है। और इस तरीके से हम ईजिली देख सकते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्रीज आप जैसे कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज ये हैं, इसको इंटरनेशनल बाउंड्रीज आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या कहते हैं हम मैप में देख सकते हैं कि किस किस एरिया को किस किस कलर से डिनोट किया गया है, वहाँ पे वो लीजेंड जो है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर करके दिखाती हूँ। जैसे कि हमारा नॉर्थ जो है ग्रीन से शो कर रहा था, ठीक है। साउथ जो प्लेसेस हैं वो डार्क येलो कलर हैं, ठीक है। इसके अलावा जो थोड़ा ब्राउन प्लेस है वो है हमारा ईस्ट इंडिया, ठीक है, ईस्ट इंडिया को शो कर रहा है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है, मतलब नॉर्थ साइड में, और ईस्ट इसको बोलेंगे क्योंकि ये नॉर्थ
में है, यानी ऊपर के साइड में है। तो ये जैसे कि अगर हम इस लाइन, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, अगर इसको फिर हाफ में डिवाइड करें इंडिया को, तो ये जो पार्ट है वो क्या पड़ रहा है, नॉर्थ में पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ये जो है, ये पार्ट जो है वो ऊपर नॉर्थ में आ रहा है। तो पहले तो ये हो गया नॉर्थ, ठीक है, ये साउथ, ठीक है, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। तो ऊपर का जो पार्ट है वो हमारा आ रहा है क्या कहते हैं, नॉर्थ में, तो ये नॉर्थ ईस्ट इसको बोलेंगे। इसके बाद से अगर हम बात करें सेंट्रल इंडिया का, तो सेंट्रल इंडिया जो है वो ब्लू कलर से शो कर रहा था, ठीक है। तो ये जो है वो सेंट्रल इंडिया, यानी कि सबसे बीच में जो है ये ब्लू कलर से शो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो होते हैं, ये एक तरह से लीजेंड बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये लीजेंड होते हैं जो, जिससे हमें मैप में ना चीज़ों को देखना जो जाता है, वो प्लेसेस को देखना वो होता है, वो ईजी हो जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं फीचर्स ऑफ अ मैप, ठीक है। मैप का फीचर क्या होता है, तो डायरेक्शन, कलर्स, साइन, सिंबल्स एंड स्किल्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन अ मैप। दे आर नोन एज द लैंग्वेज ऑफ अ मैप, ठीक है। जिसको आप डायरेक्शन बोलते हैं, कलर्स, साइन, सिंबल्स, स्केल्स, ये सारे जो होते हैं ना, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसके बारे में, एक मैप के बारे में, ठीक है। और इसको हम मैप की लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ अ मैप, उससे भी हम इसको जानते हैं। तो सिंबल्स की अगर हम बात करें, तो सिंबल्स क्या होते हैं, द सिंबल्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड रीड द माइनर डिटेल ऑफ अ मैप। जो मैप के जो सिंबल होते हैं ना, वो हमें क्या बताते हैं, वो हमें जो माइनर डिटेल्स है ना मैप के, हम ईजिली उसकी हेल्प से हम उसको समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे कुछ सिंबल्स के बारे में, जैसे कि सम कॉमन सिंबल्स। इसमें कुछ कॉमन सिंबल्स हैं, जैसे आप देख रहे हो, ये जो यहाँ पे लाइन लाइन ऐसे लाइन, फिर डॉट लाइन डॉट ऐसे करके आ रहा है, ये है इंटरनेशनल बाउंड्री को बताता है, ठीक है। स्टार और सर्कल, सर्कल के बीच में स्टार होता है, वो कैपिटल को बताता है, ठीक है। और इसके अलावा येलो कलर में जो येलो कलर में और साइड साइड बाउंड्रीज आती हैं, वो हाईवेज जो होते हैं ना, मतलब जो हाईवेज हैं जहाँ से मतलब बसेस वगैरह गुजरती हैं, ठीक है, यानी कि इजी हो जाता है हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुँचना, तो वो जो है वो हाईवेज़ को दिखाता है, ठीक है, ये उसका सिंबल है। और अगर रेलवेज़ का देखना है, तो वो ऐसे जैसे रेलवेज़ की पटरियाँ होती हैं, रेलवे लाइन होता है ना, तो वो इस तरह से सिंबल में वो रेलवेज़ का होता है। और ब्लू कलर, अगर ब्लू है और लाइन जो है वो साइड साइड लाइन है, तो वो रिवर को बताता है, ठीक है। क्योंकि अब वाटर को बेसिकली, वाटर का कलर जो आता है, अगर हम ऊपर से मैप में देखते हैं या ऊपर जाने के बाद हम देखते हैं, तो वो कैसा ब्लू कलर में आता है ना। अर्थ को भी ब्लू कलर ही, मैक्सिमम ब्लू कलर ज़्यादा है अर्थ में। अर्थ का आप देखोगे जो ग्लोब होता है ना, उसमें क्या होता है, ब्लू कलर ज़्यादा होता है, तो इसलिए रिवर को ब्लू कलर से डिनोट करते हैं और साइड साइड उसकी लाइनिंग होती है। और इसके बाद टेम्पल जो होता है, वो टेम्पल को ऐसे क्या कहते हैं, टेम्पल का जो सिंबल है वो इस तरह से है, एक मिनट सॉरी, टेम्पल का जो सिंबल है वो इस तरीके से आता है, ठीक है, टेम्पल की तरह शो करता है वहाँ पे। अगर हम मैप में देखेंगे तो इस तरह से सिंबल उसका बना होता है। फॉरेस्ट जो होता है वो ग्रीन कलर में आता है, ठीक है। और चर्च अगर आएगा तो इस तरह से, इस तरह के सिंबल में चर्च आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है ना, हमें ईजी हो जाता है मैप में चीज़, जगह को देखना, और वो कौन सी जगह है, क्या है, उसको जानना जो है ना मैप में इजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो इसलिए सिंबल्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो सिंबल जो है एक मैप लैंग्वेज में ही आता है। आगे हम देखेंगे कलर्स। ऑल मैप्स फॉलो द स्टैंडर्ड कलर स्कीम, ठीक है। सारे मैप जो होते हैं ना कुछ स्टैंडर्ड कलर को जो फॉलो करते हैं, जैसे कि ब्लू कलर अगर है मैप में, तो वो सीज और ओशियन को बताता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि जो वाटर होता है ना, वाटर को ब्लू कलर से मैक्सिमम डिनोट करते हैं, तो वो समुद्र और सीज जो होते हैं ना, सागर, उसको वो दिखाता है। और ग्रीन कलर जो है ना, वो ग्रीन कलर वो प्लेन्स को बताता है, मतलब प्लेन एरिया जो है ना वो ग्रीन कलर से सिंबल में आता है। और येलो कलर जो होता है वो एरिया हायर दैन प्लेन्स, ठीक है, जो एरिया जो मतलब ज़्यादा एरिया है ना प्लेन का, प्लेन्स एरिया है, तो वो क्या कहते हैं, येलो कलर से डिनोट होता है। डार्क ब्राउन जो होता है वो होता है माउंटेन को बताता है। तो इस तरह से
हम कलर के थ्रू भी जान सकते हैं, और इन सिंबल्स को याद रखना पड़ता है अगर हमें मैप में देखना है चीज़ों को और समझना है तो। अ कलर कोड इज़ ऑल्सो गिवन टेलिंग अस द एल्टीट्यूड, स्केल एक्सेट्रा, ठीक है। और ये कलर जो है ना वो हमें जो एल्टीट्यूड स्केल होता है उसको भी वो बताता है। आगे हम देखते हैं कि जो द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स इज़ नोन एज कार्टोग्राफी, ठीक है। तो मैप के जो आर्ट होते हैं ना उसको हम कार्टोग्राफी भी बोलते हैं। आगे हम देखते हैं कि ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? अभी मैं ग्लोब की बात कर रही थी आपसे। तो अभी तक तो हमने मैप देखा। मैप क्या होता है? एक पेज फॉर्म में होता है, ठीक है। पेज पे उसको ड्रॉ किया गया होता है, ड्राइंग होती है जिसको हम मैप बोलते हैं। अगर ग्लोब की बात करें तो ग्लोब जो होता है ना वो सर्कल फॉर्म में होता है, वो होता है एक स्फीयर फॉर्म में होता है, ठीक है। और स्फीयर फॉर्म जिसको बोलते हैं, और वो ग्लोब पे पूरे मतलब अर्थ की तरह पूरा बना होता है, और उसमें मैप बहुत सारे कंट्री के मैप बने होते हैं, पूरे कंट्री को डिनोट करता है। अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ, ठीक है। ग्लोब को हम बोल सकते हैं कि वो स्मॉल मॉडल है किसका? अर्थ का। इट गिव्स अस अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट एग्जैक्टली द अर्थ लुक्स लाइक, ठीक है। ये हमें क्या देता है कि क्लियर पिक्चर देता है कि अर्थ जो है वो कैसा दिखता है, एग्जैक्टली कैसा दिखता है, और वहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, किस किस जगह पे आते हैं। बोथ द ग्लोब एंड मैप्स हैव सर्कुलर और सेमी सर्कुलर लाइन्स रनिंग अक्रॉस देम, ठीक है। मैप जो होता है ना, मैप में भी देखना बहुत इजी होता है, लेकिन ग्लोब में और इजी हो जाता है हमें चीज़ों को समझना, क्योंकि वो हमें एग्जैक्ट अर्थ की तरह दिखता है वो, ठीक है। इसलिए हम ईज़िली जो है वो एरियाज़ जो प्लेसेस हैं उसको हम ईज़िली समझ सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। और मैप और ग्लोब जो होता है ना वो दोनों जो सर्कुलर फॉर्म में होता है या सेमी सर्कुलर लाइंस जो हैं उसमें रन करती हैं, ठीक है। तो द लाइंस दैट रन इज सर्कल्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, ठीक है। जो सर्कल में जो लाइन रन करती है उसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। और जो सेमी सर्कल में जो लाइन जो रन करती है उसको लॉन्जिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं द ग्लोब विच इज़ फिक्स्ड ऑन अ रॉड इज़ स्लाइटली इंक्लाइंड, ठीक है। तो जो ग्लोब होता है ना वो थोड़ा सा जो रॉड में फिक्स होता है ना वो स्लाइटली इंक्लाइंड मतलब हल्का सा थोड़ा सा झुका हुआ होता है, ठीक है। इट इज़ एन इमेजिनेटरी लाइन दैट डिनोट्स द एक्सिस ऑफ दिस अर्थ, ठीक है। यहाँ पे इसमें कुछ इमेजिनेटरी लाइन होते हैं जो किसको डिनोट करते हैं कि अर्थ का एक्सिस क्या है, ठीक है। द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑन द एक्सिस इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है ना उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो बॉटम का जो पॉइंट है ना उसको हम साउथ पोल बोलते हैं। जैसे कि ये जो है ना ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल है, ठीक है। तो ये जो इससे हम जान सकते हैं कि कहते हैं उसके क्या कहते हैं डायरेक्शन को हम जान सकते हैं। आगे हम देखते हैं डेज एंड नाइट्स आर अ रिजल्ट ऑफ द अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। डेज और नाइट जो होता है वो फुली डिपेंड होता है, हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि जो फुली डिपेंडेंट किस पे होता है वो होता है जो अर्थ का रोटेटिंग होता है ना उसी, और इट्स जो इसका एक्सिस होता है उस पे वो डिपेंड करता है डे और नाइट किसी भी कंट्री का, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा कि जो हमारा इंडिया है ना, इंडिया में क्या होता है कि जब डे होता है तो यूएसए वगैरह में क्या होता है? नाइट होता है, ठीक है। जब वहाँ पे डे होता है तो यहाँ पे नाइट होता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये अर्थ का जो रोटेटिंग होता है ना उस पर वो डिपेंड करता है। आगे हम देखते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? तो जैसे कि हमने देखा था कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि हमें बताती है, तो हम जानते हैं लैटिट्यूड। आप यहाँ पे एक मैप भी देख रहे हैं जो कि अर्थ का है, जिसमें क्या आ रहा है। पहले तो मैं ये आपको बता देती हूँ। ऊपर जो है वो नॉर्थ पोल है, ठीक है। नीचे साउथ पोल है 90 डिग्री और 90 डिग्री पे, ठीक है। बीच में जो है वो इक्वेटर लाइन जो आ रही है, जो कि इक्वेटर लाइन जो होती है वो हाफ हाफ डिवाइड करती है अर्थ को। फिर लैटिट्यूड आप देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे जो लाइनें आ रही है ना ये क्या है? ये लैटिट्यूड है, ठीक है। ये लैटिट्यूड जिसको बोलते हैं। और ये जो होती है ना
इसमें पहले हम जानते हैं दे आर इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, जो कि वेस्ट से ईस्ट तक की जो लाइनें जाती हैं उसको मतलब लैटिट्यूड्स हम बोल सकते हैं। द मेन लैटिट्यूड्स आर होते हैं जैसे कि इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर जो है वो क्या है, वो है मेन जो है वो है मेन लैटिट्यूड्स है, जो कि अर्थ को क्या करता है, डिवाइड करता है, किसमें, 2 पार्ट में डिवाइड करता है, जैसे कि साउदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसमें डिवाइड करता है कौन, इक्वेटर जो है वो अर्थ को डिवाइड करता है। आगे हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा जिसको हम बोलते हैं। आपने सुना होगा कि कर्क रेखा जो इंडिया से होकर के भी गुजरती है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिससे कर्क रेखा जो होकर के गुजरती है, तो उसका जो डिग्री होता है वो होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, ठीक है, वो वहाँ से होकर के गुजरती है। जैसे कि अगर कर्क रेखा की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे इक्वेटर से ना थोड़ा सा ऊपर ले सकते हो यहाँ से, ठीक है, तो ऐसे कर्क रेखा जो होकर के गुजरती है। आर्कटिक जो होता है वो है आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में होता है, ठीक है। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो होता है वो होता है 23.5 डिग्री साउथ होता है, सेम वही होता है जो कि इक्वेटर से नीचे होता है, साउथ में होता है, ठीक है। और एंटार्कटिक सर्कल जो होता है 66.5 डिग्री साउथ में होता है, ठीक है। तो ये जो इसके बारे में हम ना आगे जो क्लासेस होंगे उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके चैप्टर में ये दिया हुआ है तो मैं फ़िलहाल मैं आपको बस इंट्रोड्यूस करा दे रही हूँ, ठीक है, कि ये है क्या। तो अभी हम बस ये जानेंगे कि इसके डिग्रीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। ये जो लाइन है इसके डिग्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एंटार्कटिक सर्कल, इसकी हमने डिग्री को जान लिया, ठीक है। आगे जो क्लासेस होंगी उसमें हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं एक वीडियोज़ अपलोड करूँगी जिसमें पूरा डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं द नॉर्थ पोल इज़ एट 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल इज़ 90 डिग्री साउथ। तो ऑल लाइन्स आर पैरेलल एंड नेवर मीट, दे आर मेजर्ड इन डिग्रीज, दे हेल्प अस टू फाइंड प्लेसेस, ठीक है। तो जो 90 डिग्री नॉर्थ भी होता है, ठीक है, और 90 डिग्री जो होती है वो होता है वो साउथ पोल भी होता है। तो ये जो ऑल लाइन जो जा रही है ना पैरेलल वाली, वो कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, और ये क्या करती हैं, ये मेजर करती हैं डिग्रीज, मतलब एंगल को, डिग्री को डिसाइड करती हैं अर्थ के, और किस किस डिग्री पे, मतलब तभी क्या है ना कि हमारा जो डे नाइट होता है ना वो डिसाइड होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे अगर बात करें तो जो नॉर्थ एरिया होता है ना, नॉर्थ के जो प्लेसेस हैं, नॉर्थ प्लेसेस जो हैं, वहाँ पे जब सन निकलता है, राइज होता है, तो सबसे पहले जो मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग का टाइम होता है ना, सनराइज़ का टाइम होता है, वो चेंज हो जाता है। जैसे कि नॉर्थ एरिया में थोड़ा सा पहले हो जाता है, ठीक है, और जो साउथ के एरिया होंगे वहाँ पे थोड़ा सा लेट से सनराइज़ होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि जब मतलब सनसेट होता है तो साउथ में पहले होगा, ठीक है, और नॉर्थ एरिया जो होगा वहाँ पे बाद में होगा, ठीक है। तो ये डिसाइड कैसे होता है, ये जो डिग्रीज होते हैं ना वहाँ से वो डिसाइड होता है। दे हेल्प अस टू फाइंड प्लेसेस, और ये हमें क्या करता है कि प्लेसेस को फाइंड करने में, जिससे हमें हेल्प मिलती है। आगे हम देखते हैं लॉन्जिट्यूड्स, ठीक है। लैटिट्यूड्स हमने पढ़ लिया, अभी लॉन्जिट्यूड्स के बारे में जानते हैं। दीज लाइन्स आर इमेजिनरी सेमी सर्कल्स रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, ठीक है। ये सेमी सर्कल्स लाइन होते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को रन करते हैं। दे आर ऑल इक्वल इन लेंथ, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं लेंथ में, ठीक है, एक जैसे होते हैं। दे आर मेजर्ड इन डिग्रीज, इनको भी हम डिग्रीज में मेजर करते हैं, जिसमें क्या होता है 0 डिग्री मेरिडियन ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियंस पासिस थ्रू लंदन, ठीक है। तो जो मेरिडियन होता है ना, मेरिडियन का मतलब है कि मेरिडियन ही जो होता है ना ये टाइम को डिसाइड करता है। पूरे वर्ल्ड में जो है टाइम जो डिसाइड होता है ना वो होता है मेरिडियन लाइन की वजह से, ठीक है। तो हम 0 मेरिडियन को ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन, और ये कहाँ से
पास होता है। तो ये इंडिया जो सॉरी इंडिया में नहीं होता है ये पास, ये होता है लंदन, और ये लंदन अफ्रीका इसको कवर करता है। अफ्रीका का जो मेन क्या कहते हैं बड़ा शहर है अल्जीरिया, ऐसे सिटीज़ को कवर करता है। हम आगे मैप के थ्रू अच्छे से इसको डन करेंगे, ठीक है। अभी जो आपके सिलेबस में है बस उतना मैं आपको बता रही हूँ। The other meridians are marked east and west respectively of the prime meridian, ठीक है। जो अदर मेरिडियन है जैसे कि ईस्ट हो गया या वेस्ट हो गया, ये ईस्ट एंड वेस्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन में आते हैं, ठीक है। और दे हेल्प अस टू कैलकुलेट टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, ये हमें टाइम को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। द ग्लोब ऑल्सो हेल्प अस टू फाइंड द एक्चुअल लोकेशन ऑफ अ प्लेस। तो जो ग्लोब है हमारा वो फाइंड मतलब जो एक्चुअल लोकेशन होता है ना किसी भी प्लेस का, वो उससे हम ईजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ से? ग्लोब के द्वारा। आप ये देख रहे हो मैप जो है ये पूरे मतलब वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। इसमें पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं आप इसको आराम से देख सकते हो। जहाँ पे हमारी प्यारी इंडिया जो है वो है यहाँ पे, ठीक है। आप इंडिया को देख सकते हैं बहुत इजीली। इसके बाद आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ठीक है। इसके बाद अफ्रीका जो मैं बात कर रही थी आपसे वो ये अल्जीरिया, जो उसका मतलब बड़ा वो है सिटी है वो अल्जीरिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं बहुत ईजिली। रशिया जो है वो बहुत जो है बड़ा कंट्री है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा कंट्री रसिया है, ठीक है। ये क्या है? अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। ये जो है अटलांटिक ओशियन हो गया। इसके बाद मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आप इजीली देख सकते हो। हम आगे के जो क्लासेस कवर करेंगे ना, ये हम मैप के बारे में एक अच्छा सा मैं वीडियो बना के जो अपलोड करूँगी आप वहाँ पे आप इजीली देखना। मैं डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक में आगे दे दूँगी जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी फिर। तो आप यहाँ से ईज़िली जो है इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर एक मैप है ना हमारे पास या फिर ग्लोब है तो हम पूरे वर्ल्ड को हम देख सकते हैं बहुत आराम से, और वो कहाँ पे है हम ये भी जान सकते हैं, ठीक है। उसकी लोकेशन कहाँ पे है, किस एंगल पे है, हम ये सारी चीज़ें हम इजीली देख सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स ये चैप्टर हमारा जो है वो डन हो गया है, और इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं बाद में एक वीडियो अपलोड करूँगी पहले ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करके। तो अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है, ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है सपोज दैट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूं। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन जो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स।